के पास पहुंची। बोले महाराज ये अस्त्र भले ही मुझे मार दे, लेकिन मेरे गर्भ में ये अंतिम निशानी है, ये बच जाए कैसे भी। जब भगवान सहायता करते हैं ना, कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके सब जग बैरी हो। कोई नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान छोटा रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने अपने चक्र से उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा की। भगवान बाहर निकल कर आए, उत्तरा से कहा उत्तरा अब ये तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, आनंद पूर्वक रहो। भगवान जाने लगे। भगवान की बुआ कुंती ने भगवान से मांगा, हे मेरे कृष्ण यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि हमेशा आप मेरे साथ रहो। भगवान बोले ठीक है। बोले ऐसे नहीं, मुझ पर दुख और विपत्ति आ पड़े। आज भगवान के नेत्र भी प्रेमाश्रु से गीले हो गए। बोले बुआ, कुंती बुआ, आपने कुछ कष्ट कुछ कम थोड़े ही सहन किए हैं जो आप पर और कष्ट आ जाएं। बोले नहीं, दुख में तेरी याद सांवरिया मुझे बनी रहती, तेरी याद हमेशा मेरे साथ रहती है। विपदः संतुनः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरो भवतां दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शन। तेरा दर्शन मुझे बार बार प्राप्त होता है। भगवान वरदान देकर ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे और भगवान द्वारिका पहुंचने में थे तब भगवान को याद आया कि मुझे भीष्म की अभी उद्धार करना है। तो भगवान ने क्या किया कि भीष्म के उद्धार के लिए भगवान पांडवों को लेकर भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म कैसे भगवान के भक्त हैं, जिसने भगवान से कभी कुछ चाहा नहीं, केवल एक बार भगवान से मांगा। क्या मांगा? भगवान ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की, अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी, ऐसा कृपानाथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और एक तरफ मैं केवल रहूंगा और उस पर भी मेरी शर्त क्या है, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे अपने हो जाओ, मुझे शस्त्र चलाने वाले नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा वाह महाराज, शस्त्र चलाओगे नहीं, वैसे ही रहोगे, मुझे सारी सेना दे दो। महत्वाकांक्षा भी उतनी करनी चाहिए कि वो महत्वाकांक्षा कहीं आपको दंड के योग्य न बना दे। महत्वाकांक्षी मनुष्य को रहना चाहिए, अधिक सोचे अपने बारे में, अपने लिए अच्छा सोचे, ये तो शास्त्र कहता है, लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही भगवान अर्जुन का रथ चलाते हुए उस महाभारत की सेना में जब कृपानाथ पधार रहे थे, पिता में भीष्म से दुर्योधन कहता है श्री कृष्ण आ रहे हैं, शस्त्र नहीं उठाएंगे। पिता में भीष्म ने क्या कहा, वाह भगवान को शस्त्र उठवाऊंगा मैं, जो ना हरि को शस्त्र गहा हो तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहा। भगवान को शस्त्र उठाऊंगा। रोज महाभारत का युद्ध होता है और भीष्म भगवान को देखते हैं, भगवान कृष्ण को भीष्म को देखते हैं। एक दिन भीष्म प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज तो मेरी लाज रखो। भीष्म ने ऐसे बाण चलाए अर्जुन पर, पिता में भीष्म रुक नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि जब भीष्म रुके नहीं तब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देख ये भीष्म आज तेरी पूरी पांडव सेना को नष्ट कर देंगे। अर्जुन कहता है महाराज क्या करूं? बोले रोक सकता हो तो रोक ले। नहीं रोक पाए, भगवान पर रहा नहीं गया। और भगवान ने क्या किया, एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, कृपानाथ जैसे उस रथ के पहिए को घुमाते हैं, सुदर्शन चक्र की तरह वो पहिया हो गया।
सूरदासी पद लिखते हैं, वाह पटपीत की फेरान। कैसे भगवान का पीतांबर, भगवान पीतांबर पहनते हैं, वो पीतांबर खुल गया, लहरा रहा था, लेकिन कृपानाथ को कोई चिंता नहीं, उन भक्त वत्सल को। अपनी बात टले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। भूल गए अपनी बात को, मारने को आ गए पिता में भीष्म को। पिता में भीष्म से दुशासन कहता है, हे पिता में कृष्ण आपको मारने आ रहे हैं। बोले कृष्ण मुझे मारने आ रहे हैं, हाथ से धनुष छूट गया। बोले आओ कृपानाथ, मुझे मारकर अब मुझे सनाथ कर दो। एकदम भावपूर्ण मुद्रा में हो गए, कृष्ण से सीधा संबंध जुड़ गया। तो जैसे ही कृष्ण हृदय में आए ना, भगवान भक्तों के आगे ठाकुर जी की भी नहीं चलती। अर्जुन ने पांव पकड़ लिए, बोले नहीं प्रभु। दुशासन पिता में भीष्म से कहता है कि अर्जुन ने पिता में भीष्म को रोक लिया। पिता में भीष्म के मुख से निकला, अरे अर्जुन, आज तूने मुझे उस गति से बचा लिया योगी लोग जिसके लिए तरसते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अंत काल में यदि मेरा नाम भी मुंह पर आ जाए ना, तो मैं कृतार्थ कर देता हूं। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति समद भावम याति नास्त्रयत्व संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, नाम आ जाए पापी को भी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकोति हो ही श्रुति गावा। मरने के समय भूल से भी नाम आ जाए तो वो कितना भी पापी हो मुक्त हो जाता है। यहां तो स्वयं कृष्ण भीष्म को मारने आ रहे हैं, भीष्म रो दिए, और भीष्म की आंखों से जो आंसू गिरे हैं ना, यही कृपानाथ ने अपने हृदय में रखे। भगवान भीष्म से बड़ा प्रेम करने लगे उस दिन से। भगवान मनी मन वरदान देते हैं, इस समय तुमको मारा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मार पा रहा हूं तुम्हें, लेकिन वरदान देता हूं। मनी मन भगवान वरदान देते हैं, जब तू अपने शरीर को छोड़ेगा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे सामने रहूंगा। आज वही बात भगवान को याद आ गई। भीष्म का अंतिम समय, पांडवों को लेकर भगवान पहुंचे। भगवान जैसे ही पहुंचे हैं वहां पर भीष्म को पुरानी पुरानी बातें याद आ गई। बोले आओ प्रभु, कैसे स्तुति करते हैं। सबसे पहले स्तुति में इति लिखा, आपके आगे मेरी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवे विभून्मि, स्वसुख मुपगति क्वचिद विहर्तुम, प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। कैसे भगवान त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौर वराम वरम ददान, बपुरल कुला व्रतान नाब्जम, विजय सखे रति रस्तु में नवद्या। बड़ी स्तुति भीष्म ने की है। मेरा चित्त श्री कृष्ण में रमा रहे। हे प्रभु, आपके घुंघराले वेशधारी आपके स्वरूप को देखकर मेरा मन सदैव आपके चरणार विंदों में भ्रमर की तरह निवास करे। रवि उत्तरायण हो गए, भीष्म का समय पूर्ण होने को आया। फिर क्या था, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, भीष्म की मोक्ष हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।